रही मन विपदा सो भली जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। वह विपत्ति, वह दुख जो थोड़े दिन के लिए है अच्छा होता है, क्योंकि कम से कम उस दुख की घड़ी में कौन अपना है कौन पराया है, कौन हमारे वास्तव में साथ है या कौन केवल मुंह पर दिखाने के लिए हमारा साथ देता है, यानी कौन अपना कौन पराया है हम जान जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम अपने विचार को साझा करने के प्रयास करते हैं कि कौन से ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिनसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले स्वागत है सभी का कृष्णा की तरफ से एपीएस कृष्णा गुरुजी के चैनल में। हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो कौन से व्यक्ति हैं? तो सबसे पहला जो स्थान आता है, जो सबसे हमारे करीब होते हैं, मूर्ख पुत्र। देखिए, सबसे बड़ा दुख जो है परिवार के से ही होता है, क्योंकि बाकी लोगों से जो है हम कुछ समय के लिए नज़दीक होते हैं, लेकिन परिवार के साथ जो होते हैं, परिवार में जो सदस्य हैं उनके साथ तो हमें कहीं से भी काम करके आएंगे, जब शांति के लिए घर पे आते हैं तो वो शांति जो है अशांति में बदल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख पुत्र, ऐसा भी कहा जाता है कि मूर्ख पुत्र को त्याग नहीं देना चाहिए। लेकिन कोई भी है, जब ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और परिवार दिया है तो चालाकी इसी में है कि जो परिवार के जो भी सदस्य हैं, अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। हाँ, बस दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हम सभी अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। अपना कर्म अपने साथ है, पुत्र का कर्म अपने पुत्र के साथ है, तो फिर अपने जीवन को भी हम नरक न बनाएं। इसलिए अगर मूर्ख पुत्र है, कहा भी जाता है कि बर में के एको गुणी पुत्र हो, यानी एक ही पुत्र हो लेकिन गुणवान हो। पुत्र में सोचने की शक्ति नहीं है, मूर्ख है, तो उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। ज़्यादा जब उसके पास रहेंगे तो खुद हम बराबर मानसिक तनाव में रहेंगे, और जब मानसिक तनाव में रहेंगे तो फिर हमारा जीवन उससे प्रभावित होगा, दिनचर्या प्रभावित होगी, और काफ़ी तनाव में होने के कारण फिर हम जो आमदनी है, जो परिवार को चलाने के लिए जो कार्य हम करते हैं, व्यापार चाहे कुछ भी करते हैं, उस पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए अगर पुत्र मूर्ख है तो उसे अपने परिवार के साथ रखते हुए कुछ दूरी बना के रखने में ही अपनी भलाई होती है, पूरे परिवार की भलाई होती है। दूसरा, उपदेश ना देने वाला गुरु। जिस गुरु के पास अपना ही ज्ञान नहीं हो, जिस शिक्षक के पास कुछ देने के लिए ही नहीं हो, वैसे शिक्षक या गुरु से हमें नाता तोड़ लेने में ही भलाई है, क्योंकि उसके पास जब कुछ है नहीं, जब अवगुण है तो अवगुण हमें सिखाएगा, जो उसके पास है वहीं देगा। इसलिए जब गुरु या शिक्षक के पास देने के लिए कोई अच्छा चीज़ ना हो तो उसे दूरी बनाने में ही भलाई है। हाँ, एक बात अवश्य करनी चाहिए, जैसे हम जब काफ़ी छोटे होते हैं उस समय अनेक लोगों से हमें जो पढ़ने का मौका मिलता है, परंतु पहली जो पढ़ाई होती है, पहला जो ज्ञान है, उन्हीं से जो भी होता है, मिला होता है। तो गुरु से दूरी बना सकते हैं, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु चाहे भला हो बुरा हो, शिकायत जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु का शिकायत करने वाला विद्यार्थी जीवन में कभी नहीं पढ़ता है, चाहे वो लाख कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले। जो भी शिक्षक उन्हें कुछ पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, उनकी अवहेलना करके, उनका अपमान करके, मन में उनकी एक तिरस्कार की भावना रख करके जीवन में कभी भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। चाहे माता पिता हो या गुरु बुरे भी हैं, शिकायत नहीं करना चाहिए, अपने उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, दूरी अलग है कि उनके पास जब कुछ देने के लिए अच्छा नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके पास वैसा कुछ नहीं है, तो दूरी बना सकते हैं, लेकिन शिकायत या अपमान नहीं करनी चाहिए। जैसे आपके पिता हैं, तो पिता हो सकता है कि आपका जो माहौल है, वहाँ का जो माहौल है, उस माहौल में पढ़ करके उनके पास नशापान हो या कुछ गलत रास्ते हो सकता है बहुत बुरे हों, लेकिन शिकायत नहीं करना चाहिए। उनसे थोड़ा दूरी बना सकते हैं। अच्छा बनना है तो उनसे थोड़ी सी दूरी बना करके रह सकते हैं, ताकि उस बुरे जो संगति है, जो बुरी जो आते हैं, उसका असर आप पर न पड़े। लेकिन
पिता की शिकायत, पिता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मूर्ख भार्या, पत्नी अगर मूर्ख हो तो उसके मुंह नहीं लगनी चाहिए, दूरी बना के रखिए। त्याग नहीं करनी चाहिए। अब ये हम नहीं मोदी जी के जैसा त्याग करना चाहिए, नहीं। ईश्वर ने जब, परिवार ने, समाज ने जब हाथ पांव धराया है तो उसका जीवन निर्वाह करना ही हमारी चालाकी है। अगर त्याग देते हैं तो ये हमारी चालाकी नहीं है। हाँ, अगर आपको साधु संत या कुछ वैसे जब जाना है तो उसकी बात अलग है, वो रास्ता अलग हो जाता है। लेकिन जब आप माहौल में हैं तो त्याग नहीं करना चाहिए। जो भी है उसी के जैसा जो है कुछ बर्दाश्त करके, कुछ दूरी बना करके उसका जीवन नैया भी उसका साथ ही साथ पार करा देना चाहिए। इसी में जो है यही चालाकी है। यानी परिवार का कोई भी सदस्य हो, बुरे हों, उनका विचार गंदा हो या बराबर जो है बुरे भाव रखते हैं आपसे, फिर भी उनका जीवन यापन जो है, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उसका पूर्ति करके उनका भी जीवन नैया पार करा देना चाहिए। बिना दया का धर्म, जिस धर्म में दया नहीं हो, यानी जीवन के जीने के रास्ते जो होते हैं जिसे हम अपनाते हैं धर्म, तो उस धर्म को कभी नहीं अपनाना चाहिए जो धर्म दया का भाव नहीं सिखाता। जिसमें हिंसा है वह धर्म नहीं है, उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए। उसी धर्म का पालन करना चाहिए, उसी धर्म को अपनाना चाहिए जिसमें दया का भाव हो, हिंसा का भाव न हो। दुष्ट पड़ोसी, अगर आपका पड़ोसी दुष्ट है, आपको देखकर जलता है, उसे भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके परिवार को भी खेर देगा। जब भी आपके परिवार में कुछ अच्छा होता है उसे भाता नहीं है, परिवार के लोगों को जो है फोड़ देता है, परिवार के लोगों के साथ मिल करके उल्टे सीधे सिखाता है। सबसे खतरनाक, परिवार से भी खतरनाक वहाँ वो हो जाता है। आपके बच्चे को गलत रास्ते की तरफ ले जा सकता है, आपकी पत्नी को फोड़ दे सकता है आपके उल्टा न, तो बहुत परिवार को, आपके पूरे परिवार में कलह पैदा कर सकता है। जब भी आपके घर कुछ अच्छा होता है उसे नहीं भाता है, वो देख कर जलता है, वैसे पड़ोसी का तो सबसे पहले त्याग करनी चाहिए और कभी भी जो है उससे बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखनी चाहिए। नहीं तो आपके मानसिक तनाव को बढ़ाएगा, परिवार में कलह पैदा करेगा, एक दूसरे को जो है फोड़ फोड़ करके आपसे दूर कर देगा और पूरे परिवार को जो है वो काफ़ी बेचैनी में डाल सकता है। इसलिए दुष्ट पड़ोसी अगर है, जलने वाला, उससे तो बहुत ज़्यादा ही दूरी बना के रखनी चाहिए। तो निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि परिवार में हमारा जो जन्म हुआ है, उस परिवार में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिससे आपका विचार नहीं मिलता है, उनकी सोच छोटी है, उनके पास ज्ञान नहीं है और आपकी बात को मान नहीं सकते, परिवार के लोगों को आप सिखाइएगा तो उल्टी बातें बोलेंगे। इसलिए जो हैं वैसे ही परिवार के लोगों को मिला जुला कर साथ में थोड़ी दूरी बनाकर, जो नहीं अब विचार मिलता है, विचार अच्छे नहीं हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बना करके, परंतु सबको साथ लेकर के जीवन नैया को पार करना चाहिए। क्योंकि इसी में जो है, चूँकि हम क्या हैं, हम समाज में रहने वाले, परिवार में रहने वाले हैं, इसलिए परिवार के सभी लोगों को साथ लेकर चलना ये सबसे बड़ी चालाकी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।